वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ रोज रोज हो रही दुर्घटनाओं से गैंग्स ऑफ वासेपुर का हाथ में कट्टा लिए मनोज वाजपेयी याद आता है, जो नाल फट जाने पर कहता है ई का बवाल बना दिए हो यार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज तीसरी बार दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया जा रहा कि खुर्जा के पास रेल के पहिए जाम हो गए। पहिए इस कदर जाम हुए कि आगे का सफर ही तय नहीं कर पाए। अलबत्ता सवारियां पटरी पर आ गई। बताया जा रहा कि यह ट्रेन पीएम के संसदीय क्षेत्र क्योटो यानी बनारस से निकली थी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे शुक्र है कि पलटी नहीं। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के चटखारे ले रहे हैं। संदीप शुक्ला नाम के यूजर ने लिखा है, रुपया गिर रहा है, ट्रेन गाय भैंस से टकरा रही है, तो कभी पहिए जाम हो रहे हैं, करोड़ों के हाईवे धंस जा रहे हैं, फिर भी सरकार कह रही सब बढ़िया है। आदित्य कुमार रवि लिखते हैं, इसे बनाया ही ऐसे गया है कि समय समय पर जाम होकर खुद को फ्रेश रखे। हर बात का विरोध उचित नहीं है और नरेंद्र मोदी ने जिस ट्रेन का उद्घाटन किया हो वो अगर जाम भी होती है तो राष्ट्र हित में ही जाम होती होगी। वहीं पुष्पेंद्र लिखते हैं, कल ही सेलो टेप लगाकर मुखौटा सुधारा गया था, अब पहिए जाम, पता नहीं कौन सी पनौती लग गई है, अब किस पर एफआईआर दर्ज होगी। बता दें कि इससे पहले मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन बृहस्पतिवार को भैंसों के झुंड से टकरा गई थी। इस हादसे में वंदे भारत का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया था और 4 भैंसों की मौत हो गई थी। इस हादसे का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। प्रीमियम ट्रेनों में शुमार वंदे भारत उद्घाटन के मात्र 6 दिन बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। सूचना है कि वंदे भारत से टकराने वाली भैंसों के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद कल यानी शुक्रवार को वंदे भारत एक्सप्रेस का फिर से एक्सीडेंट हो गया। इस बार भैंस नहीं बल्कि गाय से ट्रेन टकरा गई। गाय से टकराने के बाद ट्रेन का अगला हिस्सा पिचक गया है। भैंस वाला यह हादसा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के नज़दीक वटवा और मणिनगर स्टेशन के पास हुआ था। वटवा के रेलवे अधिकारी ने बताया कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत भैंस मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया में लोग तस्वीरों को शेयर करते हुए वंदे भारत की मजबूती पर सवाल उठा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कल ही रेलवे के पीआरओ प्रदीप शर्मा ने कहा कि गुजरात में गाय भैंस पालने वाले वंदे भारत के टाइम टेबल से वाकिफ नहीं है। यही वजह रही कि भैंसों के झुंड पटरियों पर आ गए। उन्हें जागरूक करने के लिए अब एक अभियान चलाया जाएगा, लेकिन अब अभियान चलाने के बजाय भैंस मालिकों को हादसे का जिम्मेदार मानते हुए रेलवे ने उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर दी। भैंस से टकराने के कारण अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद अब इस ट्रेन की मजबूती को भी लेकर सवाल उठने लगे हैं। चूंकि पिछले हफ्ते जब पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था तब ट्रेन की मजबूती को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन हफ्ते भर बाद ही मवेशियों से टकराने के कारण ट्रेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पश्चिम रेलवे ने एक बयान में कहा कि भैंसों से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो गई सभी हाई स्पीड ट्रेन के ड्राइवर कोच के नोज कोन कवर को मुंबई में नए कोच से बदल दिया गया है। शुक्रवार को गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर एक्सीडेंट का शिकार हो गई। इसकी जानकारी पश्चिम रेलवे ने एक अधिकारी ने दी। इस एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे सभी यात्री सुरक्षित बताए गए। घटना में ट्रेन का मुखौटा यानी नोज कोन पैनल डैमेज हुआ है। बता दें, बीते 2 दिन से लगातार बेजुबान जानवरों का इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन से टकराने की खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिम रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सुमित कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है। बहरहाल भैंस मालिक पर मुकदमा करने के बाद रेलवे की तरफ से कल की घटना में मुकदमे को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आती तो ठीक रहती। इस गाय के भी अज्ञात मालिक पर मुकदमा होना चाहिए था, लेकिन बताया जा रहा कि अब भैंस की अपेक्षा गाय अन्ना मवेशी के रूप में निवास कर रही है। वंदे भारत से टकराने वाली गाय भी अन्ना मवेशी थी, जो रेलवे के सामने मुकदमे जैसी प्रक्रिया में टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनज्वार।